हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 19 को शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 3 तक जो है उनको हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.5 प्रश्न 1 लिखा हुआ है। पढ़ते हैं क्या है। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको बोला है कि गुणनफल तो ज्ञात करना है लेकिन सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए करना है। अगर हमें ऐसे ही बोल दिया जाता गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तब हम क्या करते, देखो हम क्या करते हैं, x को इससे गुणा करते, +4 को इससे गुणा कर लेते और सॉल्व कर लेते, ये तो हमें आता ही है। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें जो है गुणनफल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है ये किस तरह का है। तो आप यहाँ पे ये प्राप्त करोगे कि ये हमारे पास में कुछ ऐसा है कि भाई x+4 गुणा x+10। आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पर तो अपने पास में x लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों जगह जो है ये सेम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में है +4 और यहाँ पर हमारे पास में है +10 और दोनों जो है अलग अलग संख्याएं हैं। तो ऐसे में हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी जो कि कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना बच्चों, क्या x+a गुणा x+b जो कि बराबर होती है हमारे पास में किसके, x² + a + b गुणा x प्लस का ab। ये वाली जो है हमारे पास में सर्व समीकरण होती है। ये कुछ आपको ऐसे नहीं लग रही, क्या बताओ मेरे को। x की जगह अपने पास में x हो जाता है, a की जगह अपने पास में 4 हो जाएगा, x की जगह अपने पास में x है और b की जगह अपने पास में 10 हो जाएगा और वो इस रूप के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ से अपन x की जगह देखो बच्चों क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह तो x ही है ना, और a की जगह अपन क्या हिसाब लगा रहे हैं, a की जगह अपने पास में हो जाएगा 4 और बीच में प्लस था ही, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है और b की जगह देखो अपने पास में क्या है 10, b की जगह आ जाता है 10। तो ये सारी चीजें अपन यूज करेंगे और ये वाला रूप अपने पास में है सर्व समीकरण का, तो अपन इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना। यही सीखा था अपन ने, तो चलो कर देते हैं। तो इसको मैं अगले स्टेप में, अपन ये सर्व समीकरण अपने आंसर में बता ही चुके हैं और ये वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, ये अपने रफ वर्क में रहता है। तो ये वाले रूप को अपन उसके बराबर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस a प्लस b गुणा x प्लस a का मान गुणा b का मान। ये वाला फॉर्मेट मैंने बना लिया। देखो x⁴ ऐसा कैसा लिख लिया, फिर है a प्लस b गुणा x, तो a का मान b का मान गुणा x प्लस a का मान गुणा b का मान, तो a का मान गुणा b का मान, तो रख देते हैं सब जगह। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस b, तो a की जगह अपने पास में क्या है 4 और b की जगह अपने पास में क्या हो जाता है 10, फिर a की जगह अपने पास में क्या है 4 और b की जगह अपने पास में क्या हो जाता है 10, है ना। सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आपके पास में x⁴ 10 और 4 को जोड़ा तो आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14x, 4 को 10 से गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में क्या 40। तो ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है ना। तो ये अपने पास में प्रश्न 1 का पहला पार्ट हो गया। फिर हम आते हैं इसके प्रश्न 1 के दूसरे पार्ट पे। आप सर्व समीकरण को लेके घबराइएगा मत, सर्व समीकरण में आपको भी पूरी हेल्प करता रहूंगा। मुझे पता है अभी आपको पूरी तरह ध्यान नहीं हुई, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, लेकिन आप अपनी तरफ से आप करते रहिएगा। हमने जो है तकरीबन 10 सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे या सुबह सुबह एक बार या दिन में कभी भी एक बार, है ना, उन 10 को इत्मीनान से देख देख के लिखो। ठीक है, इत्मीनान से देख देख के लिख लो। फिर आप ये देखो कि भाई पहली 4 जो थी अपने पास में वो सारी जो है 2 पद में रहती हैं, ठीक है। फिर 5वीं वाली जो थी वो अपने पास में 3 पद में, पूरे की घात 2 हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जर्व करो, तो एक बार लिखते जाओगे ना इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, तो आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो हर बार लिखो तो भी आपको ध्यान होती जाएगी। और बाकी मैं आपको लिखवा ही रहा हूँ, आपको बस क्लास अच्छे से अटेंड करो, बहुत सारी तो वैसे आपको ध्यान हो जाएगी, है ना। तो प्रश्न 1 का दूसरा वाला है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास में गुणनफल ज्ञात करना है। तो लिखा क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो आप ये पाओगे कि भाई अपने पास में लिखा है x+8 गुणा x-10। तो अपन यहाँ पे जो है कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करें, अपन को ये सोचना रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई आप बोलोगे सर अपने पास में जो सबसे पहली सर्व समीकरण थी वो कुछ इस प्रकार की थी, x प्लस वाई पूरे की घात 2 जो कि बराबर है x⁴ प्लस 2xy प्लस y की घात 2। ये अपने पास में पहली सर्व समीकरण थी, ठीक है।
तो पहली सर्व समीका जैसा तो अपने पास में यहाँ बिल्कुल भी नहीं है ना, तो आप यहाँ पे इसको हटा दो। फिर अपने पास में दूसरी सर्व समीका थी x माइनस वाई पूरे की घात 2, तो ये वाली अपने काम की नहीं। अब दूसरी वाली सर्व समीका जैसा भी आपको यहाँ पे कुछ रूप दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसको भी हटा दो। तीसरी जो सर्व समीका थी अपने पास में वो क्या थी बच्चों, बोलो मेरे साथ में, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, जो कि बराबर होता है किसके, x की घात 2 माइनस y की घात 2। अब यहाँ पे कुछ कुछ तो दिख रहा है कि दो अपने पास में कोष्टक है, ब्रैकेट है, गुणा में है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि भाई यहाँ पे अपने पास में x है तो यहाँ पे x है, बीच में प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का है, और y की जगह अपने पास में 8 हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लग तो रहा है, बाकी आगे देख लो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, ठीक है, बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब बच्चों यहाँ एक गौर करना कि यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है ना, दोनों जगह y है, लेकिन यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर दोनों जगह मान बराबर होना चाहिए, y होना चाहिए। यहाँ तो 8 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, अलग अलग है ना, सेम नहीं है ना, तो अपन इस वाली सर्व समीका का भी प्रयोग कर नहीं सकते। फिर अपने पास में जो चौथी वाली सर्व समीका है वो क्या है, जो भी अपन ने पिछले वाले में भी देखी, वो मेरे साथ बोलना बच्चों, x प्लस ए गुणा x प्लस बी, जो कि बराबर है किसके, x की घात 2 प्लस a प्लस बी गुणा x प्लस का ए बी। ये अपने पास में चौथी सर्व समीका है। इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं क्या, आप ही पाओगे कि सर x की जगह x है, ठीक है, प्लस की जगह प्लस है, ठीक है, a की जगह अपने पास में 8 आ रहा है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। फिर x की जगह x है, ये भी ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो प्लस का है और अपने पास में यहाँ माइनस का है, इसको कैसे अपन डील करें? तो इसके डील करना अपन जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अपने पास में क्या रहता है, जरा देखना बच्चों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 8, और इसको मैं लिख लेता हूँ x प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दूं क्या मैं, जरा देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का 10, तो प्लस माइनस अपने पास में माइनस हो जाएगा और 10 आ गया है ही, तो आ तो अपने पास में वही रहा है, बस लिखने का अपन ने क्या करा, ऐसे लिख लिया ताकि अपन आसानी से इसको पहचान पाए। अब देखो बच्चों, x की जगह अपने पास में x है, प्लस की जगह अपने पास में प्लस है, और b की जगह अपने पास में क्या बचा, माइनस का 10। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे रफ में देखेंगे कि भाई x की जगह तो x है, a की जगह बोलो बच्चों क्या है, a की जगह अपने पास में 8 है, तो ये मैंने लिख लिया, और b की जगह अपने पास में क्या है बच्चों, माइनस का 10। तो जब आपने ये हिसाब लगा लिया कि भाई ये वाली सर्व समीका लग रही है, x, a और b का मान अपन देख चुके हैं, तो फिर कर लो इस्तेमाल, है ना। अब तो बहुत आसान है अपने पास में ये, ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। आपको करना क्या रहेगा, अपन ने जो सर्व समीका का इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे बता देनी है अपने आंसर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिख ली, ठीक है। तो ये अपन इसके राइट साइड में बता देंगे कि हम ये वाली सर्व समीका का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगले स्टेप में आ जाओ, अगले स्टेप में ये वाला रूप है, इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, x की घात 2 प्लस a प्लस बी, a प्लस बी गुणा x प्लस a गुणा b, तो a का मान गुणा b का मान। हमने ये वाला फॉर्मेट जो है यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब सब जगह आप क्या करें, वैल्यूज प्लेस कर दो, तो a प्लस बी, तो a की जगह अपने पास में क्या देखो बच्चों, यहाँ पे 8, तो ये मैंने लिख लिया, b की जगह अपने पास में क्या है, माइनस का 10, तो ये मैंने माइनस का 10 ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर करके लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ है a का मान कितना है 8, और b का मान अपने पास में कितना है, माइनस का 10, हो गया। अब जरा आगे आ जाओ, तो ये हो जाएगा x की घात 2। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है अपने पास में, 8 प्लस माइनस माइनस 10 x, और 8 है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल अपने पास में माइनस आ जाएगा। 8 को 10 से गुणा करा तो आ जाएगा अपने पास में क्या, 80। अगले स्टेप में आ जाओ, तो x की घात 2, 8 में से 10 गए तो अपने पास में क्या बचा, माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, बाहर ऐसा कैसा, ये अंदर हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 80। फाइनल स्टेप, x की घात 2 प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस का 80, ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपने पास में ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। तो हमने जो है यहाँ पे चौथी सर्व समीका का प्रयोग करा है। तो ऐसे जो है हम सर्व समीका को चेक कर लेंगे कि कौन सी सर्व समीका अपने काम आने वाली है, ठीक है। बाकी मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ूं, तो प्रश्न 1 का ही अपने पास में तीसरा वाला हिस्सा है। तो तीसरा वाला जो है अपन को क्या कहता है बच्चों, यहाँ देखो, तो आपके पास में लिखा है 3x प्लस का 4 गुणा
3x माइनस का 5। इसका अपन को गुणनफल करना है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, क्वेश्चन यही कह रहा है। अब ये किस तरह का दिख रहा है, आप तो ये देखो कि भाई अपन को पहले वाली सर्व समीकरण जैसा लग रहा है क्या। देखो यहाँ पे अपने पास में लिखा है 3x, ठीक है, और यहाँ पर भी अपने पास में लिखा है 3x, तो दोनों के अंदर जो पहला वाला पद है अपने पास में वो सेम है, लेकिन जो दूसरे वाला पद है यहाँ तो 4 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, ये अलग अलग है ना, और दो कोष्टक में इस तरह से गुणा में है। तो ऐसी तो अपन ने कौन कौन सी पढ़ी थी, तीसरी वाली सर्व समीकरण जो थी अपन ने वो पढ़ी थी, लेकिन बच्चों वहां पे अपने पास में क्या था, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई। यहाँ वाला पद और यहाँ वाला पद सेम होना चाहिए और यहाँ वाला पद और यहाँ वाला पद सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ये वाला पद और ये वाला पद तो सेम है, लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ माइनस का 5 है, अलग अलग है। तो तीसरी सर्व समीकरण काम आएगी क्या, नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको हटा देंगे। तो अपने पास में अब कौन सी वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, चौथी वाली सर्व समीकरण जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चौथी वाली सर्व समीकरण जो थी बच्चों अपने पास में क्या थी, जरा गौर फरमाना, वो थी x प्लस ए गुणा x प्लस बी, जो कि बराबर है किसके, x की घात 2 प्लस a प्लस b गुणा x प्लस a का मान गुणा b का मान, ये अपने पास में थी। अब जरा कंपेयर करो आप, है ना, यहाँ पे अपने पास में x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों जगह जो है अपने पास में बराबर है, सेम पद है, तो यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी 3x है, दोनों जगह बराबर है। यहाँ पे अपने पास में a है और यहाँ अपने पास में b है, अलग अलग है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ माइनस का 5 है, अलग अलग है। इस बात को समझे, ठीक है, यहाँ तक तो आइडिया लगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस का है लेकिन यहाँ माइनस का है, तो बच्चों अपन इसको जानते हैं क्या कर लेंगे, अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और मैं क्या लिखूंगा इसको, 3x प्लस 4 गुणा 3x प्लस, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख दूं क्या, माइनस का 5, ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा। अब देखो x प्लस ए गुणा x प्लस बी, x प्लस ए गुणा x प्लस बी, है ना, हो गया दोनों प्लस में, सिंपल। अब जरा यहाँ पे आप क्या करिए, कंपेयर करिए कि भाई यहाँ पे x की जगह अपने पास में आपको क्या दिख रहा है, तो x की जगह बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3x दिख रहा है ना, x की जगह अपन को 3x दिख रहा है। फिर यहाँ पे अपने पास में a की जगह आपको क्या दिख रहा है, तो a की जगह जो है अपन को 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ये लिख लो a बराबर 4, और अपने पास में ये जो b है इसकी जगह आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो b की जगह अपन को दिख रहा है क्या, माइनस का 5। तो ये अपन को काम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, ये तो सर्व समीकरण है और ये अपने पास में क्वेश्चन है, तो सर्व समीकरण जो x है ना उसकी जगह यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, 3x, ये अपन यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला रूप है अपने पास में, ठीक है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, तो आ जाओ क्या लिखोगे आप, तो अपने पास में आ जाएगा x के मान की घात 2। अब जरा बच्चों फॉर्मेट ऑब्जर्व करना, x के मान की घात 2, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी गुणा x का मान, देखो गुणा x का मान प्लस a का मान, यहाँ पे आ जाएगा a का मान गुणा b का मान। ये वाला जो है मैंने पूरा फॉर्मेट आपके सामने बना दिया। अब यहाँ पे क्या करो, x, a और b का जो मान है उनकी उनकी जगह पे आप रखते जाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन को रखना है x के मान की घात 2, तो x का मान बच्चों अपन ने क्या हिसाब लगाया, 3x, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 3x। फिर यहाँ है a प्लस बी, तो a का मान अपने पास में है 4, ठीक है, और b का मान अपने पास में क्या है, माइनस का 5, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 5 लिख दिया। लेकिन देखो ना बच्चों, यहाँ आपको अजीब साइन लग रहा है, ये प्लस माइनस, सर दो साइन एक साथ अजीब से लगते हैं, इसलिए हम क्या सिर्फ साफ दिखाने के खातिर इसको ब्रैकेट में बना देते हैं, और कोई खास वजह नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ x का मान, तो वो अपने पास में क्या है 3x, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 3x, प्लस a का मान गुणा b का मान, तो a का मान यहाँ पे आएगा 4 और b का मान यहाँ पे आएगा अपने पास में क्या, माइनस का 5। चलो आगे करते हैं, तो 3 की घात 2 अपने पास में आ जाएगा 9, और x का वर्ग करा तो आ जाएगा x की घात 2, फिर प्लस ये हो जाएगा अपने पास में क्या, 4 प्लस माइनस, माइनस का 5, और यहाँ पे अपने पास में 3x लिखा हुआ ही है, और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप नजर देखिए, 9x की घात 2, 4 में से 5 गए तो अपने पास में क्या बचा, माइनस का 1, उसको गुणा करना है 3 के x से, और ये आ जाएगा आगे क्या, माइनस का 20।
तो 9x की घात 2 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुणा करा तो वही आ जाएगा अपने पास में 3x और आगे क्या है माइनस का 20। ये अपने पास में जो है फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आया भी समझ में आया। तो यहाँ पे अपन को जो है चौथी सर्व समीकरण का प्रयोग करना था, वो हमने बता दिया। फिर हमने x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, b की जगह वो निकाला और इन सब की हमने यहाँ पे क्या करा, फॉर्मेट बना लिया। तो जब आप भी क्वेश्चन करें ना, अपने आंसर जब करें ना, फॉर्मेट बना लो और उसमें x, a और b का मान रखते जाओ और ये रफ में देख लो। आई होप आइडिया लगा होगा। यहाँ पे चौथी सर्व समीकरण का काफी अच्छा प्रयोग किया हुआ है। आगे आते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 1 का चौथा वाला हिस्सा है। देखते हैं क्या लिखा है कि भाई उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या लिखा है, y की घात 2 प्लस 3/2 गुणा y की घात 2 माइनस का 3/2। जरा ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि कैसा है ये। आप यहाँ देखोगे सर ये प्लस का है और यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में बच्चों y की घात 2 है और यहाँ पर भी अपने पास में y की घात 2 है, दोनों जगह एक ही जैसा अपने पास में पद है ना। और यहाँ पर आप जरा गौर फरमाइए, ये अपने पास में क्या लिखा है 3/2 प्लस का, और यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा है माइनस का 3/2। तो दोनों जगह अपने पास में सेम पद है। ठीक है, सेम संख्या है अपने पास में दोनों जगह, पर यहाँ प्लस की है और यहाँ पे माइनस की है ना। तो अपने पास में ये वाली सर्व समीकरण हो गई क्या, देखो कौन सी वाली, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई जो कि बराबर है x के मान की घात 2 माइनस y के मान की घात 2। ठीक है, ये वाली सर्व समीकरण अपने पास में यहाँ पे देखो ना कैसे पहचाना मैंने कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे y की घात 2, यहाँ पे y की घात 2, फिर यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ पर जो है y है, मतलब कि वैल्यू सेम है ना, दोनों जगह y है। तो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे भी 3/2 है। एग्जैक्टली आपको ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ। ठीक है, अब यहाँ से जब अपन कंपेयर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि भाई x की जगह क्या लिखा हुआ है और अपने पास में y की जगह क्या लिखा हुआ है। इसको कैसे देखें, आप तो ये देखो कि भाई ये अपने पास में जो है x है, इस x की जगह आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस x की जगह जो है आपको y की घात 2 दिख रहा है क्या, है ना। तो ये अपन लिख लिया, और ये जो अपने पास में y लिखा हुआ है, इस y की जगह आपको यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है बच्चों, आप तो ये देखो बस 3/2 दिख रहा है नहीं दिख रहा, है ना। तो यहाँ पे y का मान अपने पास में क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, बाकी x और y वहाँ तो सेम ही है, तो अपन ने x और y का मान निकाल लिया, ये हो गया। ये वाला रूप अपने पास में है तो अपन इसके बराबर लिख सकते हैं, और सर्व समीकरण भी अपन बता चुके हैं। तो वो क्या हो जाएगा x के मान की घात 2 माइनस y के मान की घात 2, है ना। फॉर्मेट बना लो बच्चों। अब x और y का मान पुट कर दो, रख दो यहाँ पे। x का मान कितना है अपने पास में y की घात 2, तो मैंने यहाँ पे रखा y की घात 2, और x का y का मान यहाँ पे क्या है अपने पास में 3/2, तो यहाँ आ जाएगा क्या 3/2। अब जरा देखो तो ये आपके पास में क्या हो गया y की घात 2 पूरे की घात 2। इसको कैसे करें, तो अपन ने अपने पिछले वाला जो चैप्टर था चैप्टर 1, उसमें एक नियम पढ़ा था, वो कि कुछ ऐसे प्रकार था, कुछ इस तरह से था कि भाई a की घात m पूरे की घात n अगर होता है अपने पास में, ठीक है, a की घात है कुछ m और पूरे की घात n, तो ऐसे में हम क्या करते हैं घातों को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a की घात m गुणा n, है ना। तो यहाँ पे भी मैं यही करने वाला हूँ, y की घात 2 पूरे की घात 2, तो यहाँ पे अपन जो है इन दोनों घातों को गुणा कर देंगे। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर ये है माइनस ऐसा कैसा 3/2 पूरे की घात 2, तो 3 की घात 2 करा तो आ जाएगा 9, और 2 की घात 2 करा तो आ जाएगा अपने पास में क्या 4। अगले स्टेप में आओ तो 2 दूनी हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 माइनस 9/4, ये अपने पास में जो है इसका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, काफी कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है अपन को यहाँ पे, पर अपन सीख रहे हैं ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई ये वाला सर्व समीकरण का यहाँ पे रूप है, x की जगह क्या है अपने पास में, तो x यहाँ पे x है, ये x है हिस्सा, इस x की जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है y की घात 2, तो मैंने x की जगह y की घात 2 ले लिया, और यहाँ वो लिखा है y, तो y की जगह एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3/2,
तो मैंने y की जगह 3/2 इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे वैल्यू रख दिया। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 1 का 5वां हिस्सा है, ठीक है, पढ़ते हैं। उपयुक्त सरल समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5वां हिस्सा जो अपने पास में क्या कहता है बच्चों, वो कह रहा है 3 - 2x गुणा अपने पास में क्या है 3 + 2x। अब जैसे ही आपने देखा कि भाई यहाँ पे अपने पास में गुणा के अंदर है ना, 2 ब्रैकेट है और वो गुणा के अंदर है, ठीक है। कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग करें जो कि कुछ इस तरह की हो, अपन ये अभी आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज आप ये भी देखो बच्चों कि यहाँ पे अपने पास में 3 है, यहाँ पर भी अपने पास में 3 है, यहाँ पर अपने पास में प्लस है और यहाँ पे अपने पास में माइनस है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2x है ना। तो पहले वाले जो पद हैं वो दोनों में सेम है, पहले वाले जो अपने पास में वैल्यूज है, और यहाँ पर भी जो दूसरे वाले पद हैं वो भी सेम है, 2x। तो ऐसे अपन को ऐसा नहीं लग रहा तीसरी वाली सरल समीकरण अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों तीसरी वाली सरल समीकरण कैसी थी, x + y गुणा x - y जो कि बराबर है x के मान की घात 2 माइनस y के मान की घात 2। देखो कैसे आइडिया लग रहा है कि भाई 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर जो अपने पास में वैल्यू है यहाँ पर भी वही वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है अपने पास में वो भी वहाँ पे वही वैल्यू है। देखो ना, यहाँ पर जो वैल्यू और यहाँ पर जो वैल्यू सेम है, यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी सेम है ना। आइडिया लगा, ये वाली अपन सरल समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस वाला पद जो है वो पहले है ना, और यहाँ पे अपने पास में माइनस वाला बाद में है गुणा में, और यहाँ माइनस का पहले और वहां पे प्लस का बाद में, ऐसा क्यों। तो बच्चों ये बताओ ना कि भाई 3 × 2 लिखूं या 2 × 3 लिखूं, बात बराबर है ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, यहाँ पे क्या है ये 3 - 2x गुणा 3 + 2x, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 + 2x गुणा 3 - 2x। देखो क्या आ गया ये वाला रूप, बिल्कुल। अब तो अग्री कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, x और y का वैल्यू क्या होगा अपने पास में ये देख लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये अपने पास में क्या है x है, तो इस x की जगह यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 है ना। तो x की जगह अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। फिर इस y की जगह आप ये देखो एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कंपेयर करने पे, तो इस y की जगह जो है आपको दिख रहा है 2x, दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ, है ना। तो अपने पास में क्या हो जाएगा y की जगह 2x, बाकी तो x - y है तो वहां से भी ये निकलेगा। तो ये वाला रूप अपने पास में है, x और y का वैल्यू आ चुका है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या सरल समीकरण का प्रयोग करके, बिल्कुल। ये हो जाएगा x के मान की घात 2 माइनस y के मान की घात 2, है ना। ये वाला रूप मैंने लिख लिया। अब x का मान क्या बच्चों 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। y का मान अपने पास में क्या है 2x, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x। अब सॉल्व कर लो, तो 3 का वर्ग करा तो आ जाएगा 9 माइनस 2 का वर्ग करा तो आ जाएगा 4 और x का वर्ग करा तो आ जाएगा x की घात 2। ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। आया समझ में आया होगा। तो ये जो है अपन यहाँ पे क्या करते हैं सरल समीकरण पहचानते हैं कौन सी वाली लगानी रहेगी, और फिर हम जो है उसमें x और y का जो भी मान होता है वो निकाल लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम प्रश्न 2 पे। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधा अपन को गुणा नहीं करना है, अपन को यहाँ पे जो है सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए अपन इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे तो चलो देखते हैं। अपने पास में जो पहला वाला हिस्सा है वो है कि भाई 103 गुणा अपने पास में है 107। अब बच्चों अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपन ये चीज प्रैक्टिस भी करी थी पहले कि अपन इनको यहाँ पे तोड़ने वाले हैं। देखो कैसे, क्या मेरे को बताओ, क्या मैं 103 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 + 3, बिल्कुल 100 में 3 जोड़ा तो 103 है, गुणा अपने पास में क्या है 107, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 100 + का 7, है ना। अब यहाँ पे आप देखो जैसे अपन ने ये लिखा, आपको ये कुछ इस तरह का नहीं दिखता, x + a गुणा x + b बराबर है x के मान की घात 2 प्लस a + b गुणा x प्लस का ab। देखो कैसे, यहां पर अपने पास में और यहां पर जो है अपने पास में सेम मान होता है x, तो यहां पर आपको 100 दिख रहा है और यहां पर भी आपको 100 दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो मान है वो अलग है और यहाँ पर जो मान है वो अलग है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अपने पास में 7 है ना। कंपेयर कर पा रहे हो क्या? 100 प्लस a की जगह 3 गुणा 100 प्लस b की जगह 7, है ना। ये चीज अपने पास में हुआ। तो ये वाला रूप जो है अपने पास में दिख रहा है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x का, a का और b का मान बताओ मेरे को क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली आपके पास लिखा है ना वो किसके बराबर है? x के। तो वो अपने पास में क्या है? ये रहा 100। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। फिर यहाँ पे जो आपके पास में लिखा है ना वो किसके बराबर है? a के मान के। तो यहाँ अपने पास में लिखा है 3, तो ये हो जाएगा अपने पास में। फिर x की जगह अपने पास में 100 है, वो अपन पहले बता चुके हैं। फिर बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे अपन को b की जगह एग्जैक्टली क्या दिख रहा है? तो b की जगह जो है आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 7 दिख रहा होगा। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये एक्चुअली मैंने तोड़ा ही जानबूझ के ऐसे कि ये वाली सर्व समीकरण का प्रयोग यहाँ पे अपने पास में हो जाए, ऐसे अपन को तोड़ना रहता है। तो चलो ये वाला फॉर्मेट आ गया है, इसके बराबर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास में? x के मान की घात 2 प्लस a प्लस b गुणा x प्लस a का मान गुणा b का मान, ये अपने पास में हो जाएगा। x का मान अपन यहाँ पे रखेंगे कितना? 100, ये आ जाएगा। फिर a प्लस b, तो a का मान अपने पास में क्या है? 3, b का मान अपने पास में क्या है? 7, x का मान अपने पास में क्या आ जाएगा? 100, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस a गुणा b, तो a का मान अपने पास में क्या है? 3 और b का अपने पास में मान क्या है? 7। देखो ना बच्चों, ये जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली मैंने ये बनाया और उसमें x, a और b का मान मैंने रख दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 100 की घात 2 अपने पास में क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये कि 100 को 100 से गुणा करना है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ये 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10,000 प्लस 7 में 3 जोड़े तो अपने पास में क्या हो जाएगा? 10, और 10 को 100 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 1000, 7 या 21। तो 10,000 में आपने 1000 जोड़े तो आ जाएगा अपने पास में क्या? 11,000, और 11,000 में 21 जोड़ लो तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, ये 0 है अपने पास में, तो ये आ जाएगा 11,021 अपने पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ पे एडिशन वाले में दिक्कत आई हो तो यहाँ पे देख लो, 11,021 जोड़ो तो 1 और 0 1, 2 और 0 2, 0, ये आ जाएगा अपने पास में। आया क्या? ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 2 का दूसरा हिस्सा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको करते हैं। वैसे बच्चों यहाँ पे एक चीज देखना कि मैंने ऐसा ही क्यों तोड़ा कि भाई 100 ही आए यहाँ पे, क्योंकि बात यह है कि अपन को यहाँ पे 100 का वर्ग करना रहता है, 100 से गुणा भी करना रहता है। अगर यहाँ पे मैं इसको कुछ और तरीके से तोड़ता तो ऐसे में और कोई टेढ़ा मेढ़ा नंबर आता, 99, 98, 102, तो अगर आपको कहा जाता कि 102 का घात 2 करिए तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती ना। लेकिन हमें तो क्या करनी है? कैलकुलेशन ईजी करनी है। तो 100 लेने से देखो ना फटाफट अपने पास में उसका वर्ग निकल गया था, इसलिए हम 100 को लेना पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पे देखो अपने पास में क्या लिखा है? 95 गुणा अपने पास में क्या है? 96। अब 95 को ऐसे लिखो कि कुछ 100 में घटा रहे हो या 100 में जोड़ो। फिर से 100 क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहता है अपने पास में, इसलिए। अदरवाइज हम कुछ और भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 100 माइनस का 5, 100 में से 5 गए तो डेफिनेटली अपने पास में 95 आता है, गुणा 96। और 96 को बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 100 माइनस का 4। आएगा नहीं आएगा? 100 क्यों ले रहा हूँ? कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। किसी का मन कर रहा है कि सर ऐसे ही क्यों लिखें, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 99 में से अगर 4 गए तो भी 95 आएगा, और 99 में से अगर 3 गए तो भी हमारे पास में 96 आएगा। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 99 की घात 2 करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मतलब थोड़ा करना पड़ेगा ना, फिर 9 को इससे गुणा करो तब आपके पास में कुछ आंसर निकलेगा, इसलिए। और यहाँ पे अपन 100 की घात 2 तो 10,000 होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन ईजी है। आप तो मोटा मोटा इस बात को समझिए। आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे अपन कैसे करें? तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर अपने पास जो है सेम मान है दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है मान
अलग अलग है। तो ऐसी तो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ चौथी वाली सर्व समीकरण ही है, x प्लस ए गुणा x प्लस बी जो कि बराबर है x के मान की घात 2 प्लस a प्लस बी गुणा x, आगे बोलो मेरे साथ में, a गुणा b, ये अपने पास में है। फिर से वही दिमाग में आता है कि सर यहाँ तो दोनों जगह प्लस है और यहाँ पे अपने पास में माइनस है, तो सिंपल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बताओ मेरे को 100 प्लस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, माइनस का 5, ठीक है, और गुणा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, 100 प्लस माइनस का 4, यहाँ पे लिख लो, हो गया क्या, प्लस माइनस, माइनस 5 ही होना है, प्लस माइनस माइनस रहेगा तो वही, बस दिखाने का तरीका बदल जाता है। अब यहाँ पे आप देखो x प्लस ए गुणा x प्लस बी, तो x की जगह आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप तो ये देखो कि भाई इस x की जगह आपको क्या दिख रहा है, तो इस x की जगह जो है आपको 100 दिख रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में x बराबर 100, फिर प्लस की जगह आपको प्लस दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो कि भाई a की जगह आपको क्या दिख रहा है, तो a की जगह अपन को क्या दिख रहा है अंदर, माइनस का 5, तो ये अपन ने रफ में हिसाब लगा लिया है, a की जगह माइनस का 5, फिर x की जगह आपको वही 100 दिख रहा होगा, है ना, फिर यहाँ पर देखो प्लस की जगह अपने पास में प्लस है ही, b की जगह आपको क्या दिख रहा है, तो b की जगह अपन को ये दिख रहा है माइनस का 4, आया क्या, है ना, ठीक है। और ये वाली सर्व समीकरण अपन बता ही चुके अपने आंसर में कि हम इसका प्रयोग करेंगे। अगले स्टेप में आ जाओ, ये वाला फॉर्मेट रूप अपने पास में है, फॉर्मेट अपने पास में इसके बराबर है, तो ये लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा क्या, x की घात 2 मतलब x के मान की घात 2 प्लस a प्लस b आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा x आ जाएगा प्लस a का मान गुणा b का मान, देखो ना वो वाला फॉर्मेट लिख दिया। अब सब जगह वैल्यू रख दो, यहाँ पे x का वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा अपने पास में क्या, 100, फिर a प्लस बी, तो a का वैल्यू अपने पास में क्या है, माइनस का 5 प्लस और b प्लस हो गया, और b का वैल्यू क्या अपने पास है, माइनस का 4। अब ये दो साइन एक साथ ऐसे अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर यहाँ पे x का मान अपने पास में क्या है, 100, वो मैंने लगा दिया, प्लस a गुणा b, तो a का मान अपने पास में क्या है, माइनस का 5, और b का मान अपने पास में क्या है, माइनस का 4। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों 100 की घात 2 करना है तो बड़ा ही आसान है ना, बस 4 0 लगा दो, माइनस का 5 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 अपने पास में हो जाएगा माइनस का 9, और आगे क्या है, गुणा 100। तो देखो यहाँ पे भी आपके लिए 100 से 9 को गुणा करना आसान हो जाता है ना, इसलिए हम 100 के साथ में तोड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर ये है माइनस माइनस प्लस 5 चौके 20 आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाओ, ये अपने पास में हो जाता है क्या, 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 और प्लस का 20, 10,000 में से 900 जाएंगे तो अपने पास में कितना बचेगा, देखो यहाँ पे माइनस 9 0 0, तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 9,100 आ जाएगा। 9,100 में अगर आप 20 जोड़ते हो तो अपने पास में आ जाएगा 9,120, ये अपने पास में फाइनल आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि अपन कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम प्रश्न 2 के ही तीसरे हिस्से पे। वो अपने पास में क्या कह रहा है कि भाई 104 गुणा 96 है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, हमें मोटा मोटा ले दे के क्या करना है, 100 के साथ में जोड़ना है, घटाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 100 के साथ कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी होती है, इसलिए। तो 104 को बताओ मैं कैसे तोड़ूं, ऐसे तोड़ लूँ क्या, 100 प्लस 4 है ना, और गुणा में 96 है, तो 96 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या बच्चों, देखो 100 माइनस का 4, तो 100 प्लस 4 104 गुणा 96 को लिख सकते हैं 100 में से 4 गए, है ना, 100 में से 4 गए तो अपने पास में 96 आएगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको अपन यहाँ पे जो है सर्व समीकरण कौन सी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास में 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखना ये वाली सर्व समीकरण नहीं लग रही क्या आपको, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई जो कि बराबर है किसके, x की घात 2 माइनस y की घात 2, अपने पास में कौन सी हो जाती है, तीसरी सर्व समीकरण। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो और यहाँ पर जो अपने पास में मान है, जो वैल्यू है अपने पास में वो सेम है, देखो 100 100 x x, फिर यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है,
मतलब दोनों जगह वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। आइडिया लगाना, ठीक है। अब x को जरा कंपेयर करो, अब इसको कंपेयर करो कि x की जगह क्या दिख रहा है आपको, जोर से बोलना, x की जगह अपने पास में क्या दिख रहा है बताओ, ठीक है। x की जगह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये 100 अपन को दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x बराबर क्या 100। फिर बच्चों यहाँ पे मेरे को बताओ कि इस y की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है, तो इस y की जगह आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, है ना, तो y की जगह अपने पास में क्या हो जाएगा 4। यहाँ से भी वही निकलने वाला है, x की जगह अपने पास में 100 है, y की जगह अपने पास में 4 है, ये वाला रूप है इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, x के मान की घात 2 माइनस y के मान की घात 2। x का मान अपने पास में क्या हो जाता है 100 और y का मान अपने पास में क्या हो जाता है 4। 100 की घात 2 अपने पास में क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और 4 की घात 2 अपने पास में क्या हो जाएगा 16। 10,000 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 0 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से हमने उधार लिया होगा, तो 10 में से 6 गए तो क्या बचा हमारे पास में 4 बचेगा, ये हो जाएगा 9। 9 में से 1 गया तो अपने पास में क्या बचा 8, ये हो जाएगा 9, तो 9 बचा, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9,984 जो है अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया क्या, ठीक है। तो ये जो है हमने सर्व समीकरण का प्रयोग इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आई समझ में आएगा, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 3। प्रश्न 3 कहता है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करें। हम बच्चों प्रश्नावली 2.5 जो एनसीईआरटी की वो कर रहे हैं, उसका प्रश्न 3, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, गुणनखंडन करना रहेगा, और हमारे पास में जो सबसे पहला वाला हिस्सा जो है वो कह रहा है किसका गुणनखंडन करना है, 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात 2, और सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनखंडन करना रहेगा। अब सबसे पहले बात आती है कि सर कौन सी सर्व समीकरण प्रयोग करें, हमें तो सर्व समीकरण याद नहीं है, यहाँ पे कैसे बताएं कौन सी करें। तो चलो मैं लिखता हूँ आपके सामने। जैसे सबसे पहली वाली सर्व समीकरण जो थी अपने पास में, मेरे साथ बोलना, x प्लस वाई पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2। फिर बच्चों दूसरी सर्व समीकरण थी अपने पास में क्या, x माइनस वाई पूरे की घात 2, मेरे साथ बोलते रहना, x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2। तीसरी जो अपने पास में सर्व समीकरण थी वो थी x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, जो कि बराबर है x की घात 2 माइनस y की घात 2। इस तरह से अपने पास में बाकी सर्व समीकरण भी रहती है। अब हमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आप देखो कैसे अपन पहचाने। आप यहाँ देखो कि अपने को एक तो ये दिख रहा है कि भाई x, यहाँ पे 9x की घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास में y की घात 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई 9x की घात 2 जो है किसका वर्ग होगा। ठीक है, तो अपने पास में 9x की घात 2 जो है वो 3x का वर्ग है, 3 का वर्ग करा तो 9, x का वर्ग करा तो x की घात 2, फिर बीच में प्लस 6xy, उसको छोड़ो, आपको जो दिख रहा है ना पहले उसको पकड़ो, और y की घात 2, तो किसका वर्ग करने पर जो है अपने पास में y की घात 2 आएगा, सिंपल y की घात 2, y की घात 2, है ना, ये आपको दिख रहा है। तो आपने इतना तो आइडिया लगा लिया कि अपने पास में घात 2 वाली जो सर्व समीकरण है ना, उनमें से ही कोई प्रयोग होने वाली है। तो घात 2 की सर्व समीकरण ये है, चौथी वाली भी रहती है। ठीक, अब आप यहाँ देखो कि यहाँ सारे अपने पास में कितने पद है, अपने पास में 1, 2 और 3 पद है। तो हमें एक ऐसी सर्व समीकरण चाहिए जिसमें घात 2 जैसा कुछ हो और अपने पास में 3 पद हो, और वो सारे पद कैसे होने चाहिए, प्लस के, है ना। तो 3 पद हो, इसमें है 3 पद है अपने पास में, देख लो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही तरह की है, तो इसको तो हटा दो। और सारे के सारे अपने पास में पद जो हैं वो कैसे होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए, है ना। तो अपने पास में तो यही है कि भाई सारे प्लस के भी हैं और ये रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आइडिया लगा होगा कि अपन ये वाली सर्व समीकरण जो है उसका प्रयोग करने वाले हैं। अब इस सर्व समीकरण का हमने अंदाज लगा लिया, अब इस सर्व समीकरण का अपन जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपन इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपने जो आंसर होता है ना उसके अंदर लिख लेंगे कि भाई हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब सबसे पहले बच्चों इस रूप में तोड़ने की कोशिश करिए। तो x की घात 2 y की घात 2 जैसा तो अपन को यहाँ पे दिख रहा है, देखो ना,
x के मान की घात 2, x के मान की घात 2 प्लस y के मान की घात 2, y के मान की घात 2। बीच वाला जो 2xy है ना वो आपको प्राप्त करना है। देखो कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे x के मान की घात 2, x की जगह अपने पास में क्या है बच्चों 3x प्लस 2 गुणा x का मान गुणा y का मान प्लस y के मान की घात 2, और ये अपने पास में y आ जाता है। तो हम यहाँ पे अंदाज लगा रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे देखो x की जगह आपके पास में क्या लिखा है, x की जगह अपने पास में लिखा है 3x, और y की जगह आपके पास में क्या लिखा है, तो y की जगह आपके पास में सिंपल लिखा है y। 2 गुणा x गुणा y, ये अपन यहाँ पे ले आते हैं। कैसे लाओगे देखो, तो 2 की जगह लिखा 2, x की जगह अपन क्या हिसाब लगा रहे हैं 3x, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x, और y की जगह अपन क्या हिसाब लगा रहे हैं y, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जरा चेक करो, 3 दूनी 6 xy, यानी कि ये अपने पास में आ रहा है बिल्कुल जब मैंने इस रूप में तोड़ा है ना। तो यहाँ से ये वाला रूप अपन को मिल चुका है, इसके बराबर अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई पूरे की घात 2। x की जगह बच्चों अपने पास में क्या है 3x, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x, और y की जगह अपने पास में क्या है y, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। यानी कि फाइनल आंसर अपने पास में हो जाएगा 3x प्लस वाई, उसकी घात 2 है ना, तो उसको मतलब मैं 2 बार गुणा करके लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई। ये हमने जो है इसका गुणनखंडन कर दिया है। कौन सी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए, पहली वाली जो सर्वसमीका है उसका प्रयोग करते हुए। आई ये समझ में आया होगा आपको, है ना, थोड़ा अलग तरह का है लेकिन कर सकते हैं। आगे आते हैं हम प्रश्न 3 के दूसरे हिस्से पे। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। सबसे पहले देखो अपने पास में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, 4y की घात 2 माइनस का 4y प्लस का 1। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ वर्ग के जैसा दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर 4y की घात 2, तो यहाँ पे कुछ दिख सकता है। देखो कैसे, बताना मेरे को। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2y का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और y का वर्ग करेंगे तो 4 की घात 2 आएगा। बिल्कुल। बीच वाला जो है माइनस का 4y, उसको ऐसा कैसा छोड़ो, और यहाँ पे देखो क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो भी अपने पास में क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। वर्ग जैसा कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, इतना तो आइडिया लग रहा है। अब हमें जो है एक ऐसी सर्वसमीका चाहिए, ठीक है, एक ऐसी सर्वसमीका चाहिए जिसमें हो 3 पद और एक माइनस वाला भी होना चाहिए, ठीक। तो जरा देखो, ये वाली होगी अपने पास में, दूसरी वाली x माइनस वाई पूरे की घात 2, x की घात 2 माइनस 2 x का मान गुणा y का मान प्लस y के मान की घात 2। इस वाली सर्वसमीका में अपन को 3 पद दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। और यहाँ पे एक पद माइनस का भी है और 2 पद अपने पास में प्लस के हैं, है ना। ये 2 पद अपने पास में प्लस के हैं और ये वाला पद माइनस का है और वर्ग के रूप में अपन को दिख रहा है। तो ऐसे में दूसरी वाली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। बच्चों पहली वाली सर्वसमीका का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे सब कुछ प्लस में है ना। अपन को तो एक माइनस चाहिए, तो दूसरी वाली सर्वसमीका का ऑप्शन नहीं आता है। तीसरी वाली सर्वसमीका थी x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, तो वो तो कुछ अलग ही तरह की है। और चौथी वाली सर्वसमीका थी x प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी, वो भी कुछ अलग ही तरह की है। तो वैसे दिख नहीं रहा ना, ये अपन को दिख रहा है। अब जब आपने इतना आइडिया लगाया तो आप यहां से कंपेयर करो कि भाई x की जगह आपको यहां पे क्या दिख रहा है। x की जगह देखो ना, x के मान की घात 2, x के मान की घात 2, तो x की जगह अपन को क्या दिख रहा है 2y, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा x की जगह 2y। और बच्चों y की जगह आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो y के मान की घात 2, y के मान की घात 2, तो y की जगह अपन को क्या दिख रहा है 1। ये अपन ने इतना आइडिया लगाया। अब बीच में अपने पास लिखा है माइनस का 4y और वो इस रूप में अभी नहीं है, इस रूप में अपन बनाते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पे आप लिखोगे अपने पास में 2y का वर्ग माइनस और क्या बनाना है अपन को 2 गुणा x का मान गुणा y का मान प्लस अपने पास में ये जो 1 की घात 2 है, ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है, तो वो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अब बीच वाला रूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना 2 की जगह मैंने रखा 2, x की जगह बच्चों अपन ने क्या हिसाब लगाया 2y, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2y, और y की जगह अपन ने क्या हिसाब लगाया 1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। चेक करो, 2 दूनी 4y और माइनस अपने पास में है ना। तो हमने ये वाला जो हमें बहुपद दिया हुआ था
उसका मैंने इस रूप में तोड़ दिया है जो कि इस रूप में है, और इस रूप वाले को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई पूरे की घात 2। देखो, और x की जगह अपने पास में क्या है, 2y, तो वहां पे मैंने लिख लिया 2y, माइनस की जगह माइनस, और y की जगह बच्चों देखो क्या अपने पास में 1, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 1। फाइनल स्टेप में आप लिख सकते हो 2y माइनस 1 गुणा 2y माइनस का 1। तो हमने जो है इसका गुणन खंडन करके ये प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 3 का तीसरा हिस्सा है, इसका हमें गुणन खंडन करना रहेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि जो आपको दिया हुआ होता है ना, उसको पहले लिखो। लिखने से क्या थोड़ा फील आता है। x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 अपॉन अपने पास में क्या आ जाएगा, 100। ये हो गया। अब इसका यहां पे देखो, क्या ये वर्ग के रूप में दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे सर दिख तो रहा है, कैसे? देखो कि भाई अगर मैं x का वर्ग करता हूं ना तो x की घात 2 आएगा। ठीक है, बीच में माइनस है, ये आपको वर्ग के रूप में दिख रहा है क्या? देखो जरा, ऐसे दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर इसको मैं अगर y बटे 10 लिखता हूं तो उसका वर्ग करने पर अपने पास में ये आएगा। देखो कैसे, y की घात 2, तो y की घात 2 आ गया, और 10 की घात 2 करेंगे तो अपने पास में 100 आ जाएगा, है ना? 10 का वर्ग करा तो 100 आ जाएगा। दिखा क्या? तो हमें जो है इसका गुणन खंडन करना रहेगा। कैसे करें, कौन सी वाली सर्व समीका का प्रयोग करें? तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि अपन को सिर्फ और सिर्फ कितने पद दिख रहे, 2, और एक प्लस का और एक माइनस का है, 2 पद ही दिख रहे हैं। तो अपन ने अभी जो दूसरी वाली सर्व समीका होती है ना, उसमें तो अपने पास में कितने पद होते हैं, 3 पद थे। और जो पहली वाली सर्व समीका थी उसमें भी अपने पास में कितने पद थे, 3 पद थे। तो पहली वाली और दूसरी वाली सर्व समीका तो अपने काम में नहीं आने वाली। इस बात से तो क्लियर हो ना आप? तो अपने पास में जो तीसरी वाली सर्व समीका थी वो क्या थी? फिर तीसरी वाली सर्व समीका थी अपने पास में x के मान की घात 2 माइनस y के मान की घात 2, जो कि बराबर होता है x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई के। ये अपने पास में तीसरी वाली सर्व समीका थी। कुछ देखना बच्चों, ऐसा नहीं लग रहा? x के मान की घात 2, x के मान की घात 2 माइनस माइनस y के मान की घात 2, y के मान की घात 2, बिल्कुल ये वाला रूप दिख रहा है ना? और जब ये वाला रूप दिख रहा है तो यहां से आप जरा x और y का मान भी निकाल लो। तो x की जगह आपको क्या दिख रहा है, x अंदर वाला, अंदर क्या लिखा है x, तो x की जगह क्या अपने पास में x, और y के मान की घात 2, तो y की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, y की जगह आपको ये अंदर पूरा दिख रहा है ना, y बटे 10, तो y की जगह अपने पास में क्या है, y बटे 10। और ये वाला रूप जो है अपने इसके बराबर होगा, है ना? तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई। इस सर्व समीका का प्रयोग करके x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x ही लिख दूंगा, प्लस y की जगह क्या लिखूंगा, y बटे 10 लिख दूंगा, x माइनस वाई, तो x की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा, x, माइनस की जगह माइनस, और y की जगह y बटे 10। ये जो है अपने पास में फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। गुणन खंडन करना था ना, तो कर दिया इसका गुणन खंडन अपन ने, यही तो होता है। आया क्या? ठीक है, तो आज जो है हमने पहले प्रश्न 3 जो है अपनी प्रश्नावली 2.5 के वो कर लिए। काफी कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिला। और वैसे बच्चों इन सारे क्वेश्चंस की जो मैं प्रैक्टिस है वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, जो हमने उदाहरण करे थे और डिटेल में हमने इसके बारे में स्टडी करा है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी। पर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, कमेंट सजेशन रहता है, फीडबैक रहता है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।